मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। विश्वास ही नहीं होता है। अरे गोली, खटारा साइकिल से कभी कोई जीत सकता है क्या? अरे डब्बू, तू नई साइकिल लेने वाला था ना? अरे हाँ टप्पू, तेरी नई साइकिल कब आएगी? अरे ये टप्पू दूध पिए बगैर गया। मम्मी! अरे टप्पू तू दूध पिए बगैर गया। अरे मम्मी वो सब छोड़ो, पहले वो बताओ मेरी शादी कब होने वाली है? अरे मेरे लाल, तुम्हारे दादाजी आज तुम्हारे लिए लड़की देखने गए हैं। कहीं न कहीं रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। पक्का? हाँ? तुम्हारे दादाजी का काम कच्चा थोड़ी ना होता है। चल चल। अरे टप्पू, अरे दूध तो पी के जाओ। बहू, समझते क्या है अपने आप? अरे बापूजी, आप आ गए। बापूजी, लड़की वाले कौन है? अरे बहू क्या बताऊं तुझे, एक जगह पे टप्पू का रिश्ता लेकर गया तो उन लोगों ने मुझ पर कुत्ता छोड़ दिया। माताजी, आपके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया? मैं उनको श्राप देती हूँ। रात को 2 से 4 के बीच में उनके घर के बाहर गली के कुत्ते भौंकते रहे। और एक जगह गया था तो पहले टप्पू की शादी की बात की तो मजाक समझने लगे, बाद में पागलखाने फोन कर दिया, वहाँ से भी भागना पड़ा। हाँ? उनके घर के बाहर 2 पागलखाने खुले और एक पागल रोज भागकर उनके घर में घुस जाए। वो जेठिया की दुकान पे गाला मिला तो उसने भी जेठिया को कह दिया कि जाओ जाकर बापूजी के दिमाग का इलाज करवाओ। बेवकूफ कहीं का। भगवान करे गाला बीमार हो जाए और डॉक्टर हाथी के पास ही उसको इलाज करवाना पड़े। बहू, मैं क्या गलत हूँ? तो ये समाज के लोग मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया से आया हूँ? मैं पूरे समाज को श्राप देती हूँ। बहू, समाज में हम भी रहते हैं, जरा सोच समझ के श्राप देना। तो श्राप नहीं देती हूँ। अच्छा पर बापूजी, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। टप्पू के लिए ऐसी दुल्हन मिलेगी कि सब लोग जल जाएंगे। बहू, हाँ मैं क्या कहता हूँ, अब हम टप्पू की शादी करने वाले हैं। हाँ हाँ तो अब हमें टप्पू को टप्पू नहीं, टिपेंद्र कह के पुकारना चाहिए है? हाँ, ये बात सही है बापूजी। हाँ। हाँ हाँ। हेलो हेलो, हरि कृष्ण गांधी बोल रहा हूँ। चंपक चाचा हैं घर पे? हाँ, चंपक बोलू, लेकिन हरि कृष्ण गांधी कौन भाई? नहीं पहचाना क्या चाचा? अरे कांजी भाई का लड़का, वो शिव जी के मंदिर के पास जो कुएं के सामने पहला वाला मकान, याद आया कि नहीं? अरे हरि हरि कृष्ण मतलब हरिया। हाँ हाँ हरिया। अरे भाई हरिया, तू आजकल है कहाँ? अरे क्या करूं चंपक चाचा, अरे भाई काम ही कुछ ऐसा है, गवर्नमेंट की नौकरी है, कभी भोपाल तो कभी भावनगर, और अभी मेरी ट्रांसफर मुंबई में हुई है और मुझे पता चला कि आप यहीं हो, तो झट से मैंने फोन कर दिया। ओ हरिया, आज भी तू कहीं टिकता नहीं हो। याद है बचपन में जब मास्टर तुझे क्लास से निकाल देते थे तो मैं और तेरा बड़ा भाई, वो क्या नाम है उसका, कुंदन, हम दोनों मास्टर को समझाने आते थे है? और बता हरिया, शादी बाजी तो हो गई होगी, बच्चे वगैरह? अरे चाचा, शादी भी हो गई और मेरी प्यारी 2 फूल जैसी बेटियां भी है। वाह। लेकिन चाचा, अरे भाई जेठालाल कैसे हैं? अरे जेठा तो हमेशा मजे में ही रहता है, जेठा और बहू के साथ ही रहता हूँ। बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। और जेठा की टीवी की दुकान है, बहुत अच्छी चलती है। मतलब शांति है? अरे शांति कहाँ है भाई, अभी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है। क्या? अरे भाई, अभी तो मेरे पोते टिपेंद्र के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। अरे चाचा, मुझे भी मेरी छुटकी की शादी करवानी है।
वैसे उम्र छोटी है, लेकिन क्या है कि एक जिम्मेदारी खत्म हो जाए तो अच्छा ही है ना। और लड़कियों के लिए अच्छा घर ढूंढना कितना मुश्किल है वो तो आप जानते ही हैं चाचा। हाँ हाँ, अरे एकदम सही बात है तेरी। लड़के के मामले में भी ऐसा ही है। अगर सही लड़की, संस्कारी लड़की नहीं मिली तो पूरा घर परेशान हो जाता है। हाँ चंपक चाचा, हाँ मैं क्या कह रहा था कि आपको आपके पोते की शादी करवानी है और मुझे भी मेरी छुटकी की शादी करवानी है, तो आप बुरा न माने तो अरे नहीं नहीं, बोल बोल। आपके टिपेंद्र के लिए मेरी छुटकी कैसी रहेगी? पापा मैं खेलने जाऊं? नहीं बेटा, पहले होमवर्क कर लो, बाद में खेलने जाना। ओके पापा। ओह, अरे अपनी छुटकी के लिए अपने टप्पू का हाथ मांग रहा है, क्या करूं? ये बापूजी तो सोच क्या रहे हैं? हाँ बोल दीजिए। हाँ। हेलो हरिया, हाँ तो ठीक है भाई, मिल लेते हैं हम लोग। चंपक चाचा, एक बात और थी जरा मैं कहना चाह रहा था। हाँ वैसे मैं इसमें इन बातों में नहीं मानता, लेकिन अगर आप बच्चों की कुंडली मिलवाना चाहते हैं तो। अरे क्या हरिया तू भी, अरे हम लोग ने कभी कुंडली देख के शादी नहीं की है, सिर्फ दिल मिलने चाहिए, दिल। अरे चाचा, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ तो बता, तू लड़के को कब देखना चाहता है? अरे चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, सूरज को देखने के लिए मोमबत्ती की क्या जरूरत है? आपका पोता है, कम थोड़ी ना होगा। देखिए, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो आप। है ना? हाँ लिखे मेरा घर का नंबर लिखिए। हाँ लकी लो। हाँ 1 मिनट उबो रह जा भाई। हाँ बोल। 2642718 लिख लिया? हाँ ओके। बहू, शादी की तैयारियां शुरू कर दो, टप्पू का रिश्ता हो गया समझो। बापूजी टिपेंद्र। अरे हाँ भाई टिपेंद्र। आपने इतनी जल्दी ऐसे कैसे रिश्ता तय कर दिया? अरे भावना, उनका घर खानदान बहुत ही बड़ा है। भले चंपक चाचा को मैं सालों से नहीं मिला, पर उनको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और भावना, तुम्हें पता नहीं, आसपास के 4-5 गांवों में उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। लेकिन हमारी छुटकी वहाँ खुश तो रहेगी ना? अरे हमारी बेटी वहीं खुश रहेगी, उसे इससे अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों बेटा? अरे छुटकी बेटा, चाय तैयार है कि नहीं? यस पापा, आपकी चाय तैयार है। टिपेंद्र, तेरी शादी तय कर दी है मैंने। अरे दादाजी, तय करने से क्या होगा, जल्दी शादी करवाइए। ले बहू, ये तो भारे उतावला है। अरे लेकिन रतनलाल जी, ये क्या बात है? ये आपका चेक है कि स्प्रिंग है? जब से दिया तब से बाउंस ही हो रहा है। अरे लेकिन आपके घर में शादी है तो मैं क्या करूं, बोलो? नहीं, अभी ड्राफ्ट बाप कुछ नहीं, आप सीधा रोकड़ा भेज दो कल, बस। और कुछ सुनना नहीं है मुझे। हाँ ठीक है। पापा, एक गुड न्यूज़ है। हाँ बोलो। टप्पू की शादी तय हो गई है। शादी तय हो गई? किसने की? कौन है बेवकूफ? मैं नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ बापूजी, आपका तो पता है। क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, मतलब हमारी ओर से तो टप्पू की शादी आप ही तय कर सकते हैं ना। वो लड़की का बाप कौन है बेवकूफ जो शादी करने को तैयार हो गए, ऐसा पूछ रहा हूँ। ए भाई, सब लोग तेरी तरह नहीं सोचते, कुछ लोग मेरी तरह समझदार भी होते हैं। और क्या कहा था तूने? टप्पू के लिए कोई लड़की नहीं देगा। अरे सामने से रिश्ता आया है, बिना देखे बिना मिले। मतलब बिना देखे बिना मिले? हाँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बापूजी। अच्छा, विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम कर, ये ले, इसमें लड़की के बाप का नंबर है, हरि कृष्णा गांधी। तू खुद ही फोन करके पूछ लेना, विश्वास हो जाएगा, समझा? चल डब्बू। बात करता है। मतलब सच में टप्पू की शादी तय हो गई? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? दया जरा चिमटा काटना। छोड़ो। अरे छोड़। अरे नॉनसेंस! इतनी जोर से कोई चिमटा काटता है? अच्छा जोर से लगा, चलो धीरे से करो। चुप, अपना काम कर। ऐसे थोड़े होता है, हमेशा जानते रहते, चिमटा बने मजे तो मैं करता नहीं। इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। अब
मेहता साहब, ये आजकल आपको क्या हो गया है? क्यों, क्या किया मैंने? हमारे क्रिकेट टीम का सीनियर प्लेयरों की तरह आप दिन ब दिन फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं। जेठालाल, ऐसी मिसाल देके कम से कम अपमान तो मत करो मेरा। मैंने किया क्या है ऐसा? क्या किया? पहले आपने मुझसे क्या कहा था कि आप बापूजी को समझाएंगे। हाँ। बापूजी ने आपकी बात मानी? नहीं मानी। अरे लेकिन क्या? फिर आपने मुझसे कहा कि टप्पू शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और पर फिर आपने मुझसे कहा टप्पू को लड़की मिलेगी नहीं। अब लड़की भी मिल गई। अभी लड़की मिल गई? कमाल है, किसने हाँ कर दी? कौन है वो? पता नहीं, है कोई बेवकूफ हरे कृष्ण गांधी। कमाल है भाई जेठालाल। अरे कमल की बात तो यह मेहता साहब कि उसने लड़के को बिना देखे बिना मिले ही शादी के लिए हाँ कर दी। जेठालाल, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहाँ तुम 16वीं सदी के लोगों की बात कर रहे हो? भाई मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। गधे बेवकूफ, विश्वास नहीं हो रहा तो फोन करके पूछ ले। क्या कह रहे हो जेठालाल? ऐसा बापूजी ने मुझसे कहा जब मैंने उनसे कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा। मेहता साहब, मैं नंबर उनका लिख कर लाया हूँ, आप जरा फोन करके बात कर लो ना उनसे। नहीं नहीं, मैं तो इन दिनों बहुत फ्लॉप हो रहा हूँ, मैं क्यों करूँ बात, तुम ही करो। अरे ऐसी व्यवहारिक बातें मुझे करना जमती नहीं है, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ। ना भैया, मुझसे नहीं होगा। तुम नहीं, ऐसा ना बोल के आप छूट नहीं सकते। एक मिनट, मैं अरे नहीं नंबर लगा जेठालाल, के देता हूँ। हेलो। अरे मैं कैसे? नंबर लग गया, बात करो। अरे क्या बात करो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। जी, मैंने सुना है आपने चंपकलाल जी के यहाँ अपनी बेटी की शादी की बात चलाई है, क्या ये सही है? हाँ तो हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रहा है। अच्छा, क्या आपने लड़के को देखा है? क्यों, लड़के में कोई खराबी है? अरे क्या खराबी? अरे बच्चा है वो, उसके खेलने कूदने की उम्र है। हाँ तो खेलने दो ना, स्पोर्ट्स में नाम कमाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब क्या आप अपनी बेटी की शादी करके उसकी विदाई कर देंगे इस उम्र में? देखिए, कोई भी शरीफ बाप शादी के बाद अपनी बेटी को मैके नहीं रखता, ससुराल भेज देता है। देखिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस उम्र में वो खाना बनाएगी, वो ससुराल में काम करेगी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएगी, कैसे करेगी ये? देखिए, हमने हमारी बेटी को सब कुछ सिखाया है, आपको उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और मेहरबानी करके आप अपना नाम बताएंगे? हाँ हाँ, मेरा नाम पूछ रहा है। हाँ तो बोलो तारक मेहता। अरे मरवाओगे जेठालाल। अरे आप नाम जान के क्या करेंगे जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। देखिए, हमने बहुत देखे हैं ऐसे शुभचिंतक। कौन है आप? क्या हुआ, फोन क्यों रख दिया? अरे बहुत ही जिद्दी आदमी है कोई, बिल्कुल चंपक चाचा की तरह, एक बात सुनने को नहीं तैयार और कुतर्क पे कुतर्क किए जा रहा है। मतलब ये काम भी आपसे नहीं हुआ? अरे जेठालाल, मेहता साहब, कितनी उम्मीदें लेकर मैं आया था आपके पास में, अब ये क्या करूं? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो पहले ही कह रहा था। हेलो। हेलो। अरे भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हरी भाई। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है मेरी उनको। अरे इतना मोटा नैपकिन है तो कैसे जाएगी आवाज? हेलो। कौन कौन बोल रहा है? आपका शुभचिंतक। फिर से शुभचिंतक? हाँ, देखिए, आप जहाँ भी रिश्ता करने जा रहे हैं वो लड़के का बाप ठीक नहीं है। देखिए, हमें बाप से नहीं, लड़के से मतलब है। देखिए, उसका बाप जो है वो रोज रात को दारू पी के आता है, वो भी सस्ती वाली। अरे वाह, मतलब बचत में मानता है। और कुछ? अरे वो एक नंबर का जुआरी है, जुआरी। हाँ, ये बात 16 आने सही है। और वो इतनी गंदी गंदी गालियां देता है कि वो गली का कुत्ते होते हैं ना, भौंकते हुए, वो भी एकदम शर्मा के वो चले जाते हैं। ये तो आपने उसकी कम खूबियां बताई, और कोई खूबियां हैं? अरे हरी भाई, आप मेरी भावना को समझो। देखिए, मैं अपनी पत्नी भावना को समझता हूँ, उतना बस है। और कितने शुभचिंतक हो आप लोग? हाँ, 2। अच्छा, तो आप शुभचिंतक बनकर हमारा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो, और सारे शुभचिंतकों को आज ही टाइम मिला? पापी, दुराचारी, इडियट! अरे तुम जैसे शुभचिंतकों की बात सुन सुनकर हम पहले भी कई अच्छे रिश्ते गंवा चुके हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता लगाऊंगा कि ये फोन कहाँ से आया था, और जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं उसके
दांत तोड़वा दूंगा और पुलिस को बोलकर मैं उसे जेल भिजवा दूंगा। क्या हुआ जेठालाल? एक नंबर ये एक नंबर का जिद्दी है ये हरि कृष्ण गांधी। मैं तो बोल ही रहा था। शुभ चिंतक की बात ही नहीं सुन रहा है। लेकिन तुमने फोन क्यों रख दिया? अरे वो कह रहा था कि वो टेलीफोन एक्सचेंज में इंक्वायरी करेगा और ये फोन किधर से आया है उसका नंबर निकालेगा और क्या कर रहा था? और ये फोन का मालिक जो होगा उसका दांत तोड़वा कर पुलिस में कंप्लेंट करेगा और उसको जेल में डलवा देगा। जेठालाल ये नंबर मेरा है, दांत मेरे टूटेंगे। समझ में नहीं आता तुम क्यों इतनी गड़बड़ करते हो कि मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। सारी गड़बड़ तुम्हारी है। ये मुसीबत मेरी वजह से आई और नहीं तो क्या? मेहता साहब ये मुसीबत आपकी वजह से आई है। मेरी वजह से कैसे हुई है? आप बापूजी को ठीक से समझा नहीं पाए उसमें ऐसा प्रॉब्लम हो गया। मैं बापूजी को नहीं समझा पाया, इसमें गलती मेरी नहीं है। सारी गलती बापूजी की। अगर वो नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं? अभी वो आप दोनों आपस में डिसाइड कर लो किसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है। हद है। इधर फंस तो अभी मैं गया हूं ना। अभी मैं क्या करूं? ये हरे कृष्ण तो एक नंबर का चालू निकला। उसने हमारा खानदान की बुराई का तो ऐसे हो सोडा की बोतल के ढक्कन को ऐसे ठिस करके उड़ाते ऐसा उड़ा दिया। अभी क्या करूं? ये अच्छा है, बापूजी को फोन करता हूँ और हरि कृष्ण की बुराई करता हूँ। ये आइडिया अच्छा है। रुक जा टप्पू। तो मुझे नचाता है। आजा आजा आजा। पकड़ लिया। इधर नीचे नीचे अच्छा नजारा है ना, मस्त। इधर देखा। दादाजी 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 है। हेलो हेलो चंपकलाल। ये भाई चंपकलाल तो मैं हूँ, तुम्हारा नाम भी चंपकलाल है? मैं चंपकलाल नहीं हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ। देखो भाई, मेरी जान पहचान में मैं किसी शुभ चिंतक को नहीं जानता हूँ। देखिए मुझे आपको वो हरि कृष्ण गांधी के बारे में कुछ बात करनी है। उसके कैरेक्टर की कोई गारंटी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और वारंटी भी नहीं है। रास्ते का माल सस्ते में एक नंबर का चालू आदमी है और रिश्वतखोर, और रिश्वत लेने के चक्कर में वो 3-4 बार जेल भी जा चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो आपके रिश्ते का काबिल नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बापूजी। ये जेठिया आवाज बदल कर मुझे उल्लू बनाता है। तू आ, घर पे आ, घर पे आ, तेरी खैर नहीं। गधा गधा हूँ मैं, गधा हूँ मैं, गधा हूँ। मर गया, अभी क्या करूं? भावना, जब भी हमारी बेटी छुटकी का रिश्ता तय होता है कोई ना कोई मंत्रा बनकर आ जाता है। पहले हमारी बेटी के बारे में किसी ने अफवाह फैलाई और अब चंपक चाचा के घर के बारे में कोई शुभ चिंतक अशुभ बातें कर रहा था। देखिए, मैं जानती हूँ कि चंपक चाचा को आप बहुत सालों से जानते हैं। वो जरूर अच्छे इंसान होंगे, लेकिन एक बार लड़का लड़की मिल ले तो। तुम्हारी बात सही है भावना, मैं अभी चंपक चाचा को फोन करता हूँ। बहू आएगी, बहू है। हेलो हेलो चंपक चाचा, हरि कृष्ण बोल रहा हूँ। हाँ बोल बोल हरिया। एक छोटी सी बात करनी थी चाचा। क्यों, अब क्या हुआ? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बुरा मानूंगा और एक थप्पड़ भी मारूंगा। क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ तेरे साथ। बोल बोल क्या बात है? चाचा, मैं क्या कह रहा था कि हम शादी तय करें उससे पहले लड़का लड़की एक बार मिल ले तो। लड़का और लड़की? अरे बच्चे मिलके क्या बात करेंगे? देखिए चाचा, मैं मानता हूँ कि आपकी बात सही है, लेकिन क्या है कि नया जमाना है। लड़के लड़की एक दूसरे को देख ले, बातें कर ले, अपनी पसंद नापसंद के बारे में समझ ले, तो क्या है कि उनको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो आ जाओ घर पर। घर पर?
चाचा क्या है नहीं कि घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी। लड़का लड़की बाहर मिलने तो क्या है कि शांति से बात करके हम लोग जल्दी फैसला भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसी बात है तो 1 मिनट चालू रखना, मैं जरा टिपेंद्र को पूछ के बताता हूँ। ठीक है। रुक गुड़िया रुक, देना इधर, रुक, ये हमेशा तेरे पास रहता है। या भाई टिपेंद्र, लड़की तुझे मिलना चाहती है। क्यों? अब वो मुझे नहीं पता, बोल कहाँ मिलेगा? पर दादाजी मैं मिलकर क्या बात करूंगा? अरे बेटा कुछ भी बात कर लेना। उसे गेम पसंद है कि नहीं, वो कार्टून फिल्म देखती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात कर लेना। पर मम्मी कल संडे है और 2020 की मैच भी है और उसके बाद मुझे स्केटिंग क्लास जाना है। अरे तो शाम को 4 बजे मिल लेना। ठीक है, तो इसको कल मैं ड्रीम पार्क में मिलूंगा। हाँ सुन हरिया। हाँ जी। टिपेंद्र कल 4 बजे ड्रीम पार्क में मिलेगा। कल 4 बजे ड्रीम पार्क में मिलना है। लेकिन यार सुन ओ भाई, ये लड़का लड़की एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? एक काम करो चाचा, मुझे टिपेंद्र का मोबाइल नंबर दे दीजिए। ये भाई है, हमारी मोबाइल की दुकान जरूर है लेकिन हमारा टिपेंद्र मोबाइल नहीं वापरता। हो अरे वाह, मोबाइल की दुकान है और मोबाइल नहीं, लगता है फालतू की शोबाजी में नहीं मानता। तो फिर चाचा वो बच्चे एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? पापा सिंपल, उन्हें कह दीजिए कि मैं अपनी फेवरेट येलो कलर की ड्रेस में आऊंगी। सुनिए चंपक चाचा, मेरी बेटी पीला रंग का ड्रेस पहनकर आएगी, लेकिन वो टिपेंद्र को कैसे पहचानेगी? अरे मेरा टिपेंद्र एकदम होशियार है, वो तेरी लड़की को कैसे भी ढूंढ लेगा। ठीक है चलो रखता हूँ। जय जिनेंद्र। बाबू चट इधर आ। फोन पे आवाज बदल के बात करता है? बाबूजी हो। तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरे टप्पू की शादी रुकने वाली नहीं है। अरे बबूचक, कल मेरा टिपेंद्र उस लड़की को मिलने जाने वाला है ड्रीम पार्क में 4 बजे, समझा? जा अंदर जा। बापूजी मैं क्या बोलती हूँ कि ये थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? अब टापू के लिए कपड़े खरीदने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अरे बहू, कल टिपेंद्र उस लड़की को मिलने जा रहा है, शादी करने नहीं। तो दादाजी मैं अपने सब फ्रेंड को बोल दूं? नहीं भाई नहीं, पहले तू उस लड़की को पसंद कर ले, शादी तय हो जाने दे, बाद में बताना। ओके। ओहो, अब तो मेरी साइकिल पक्की। ये लीजिए। अरे बहू, अरे 2 बजने को आए, ये टिपेंद्र अब तक क्रिकेट खेलकर वापस नहीं आया। बापूजी कब से मैं भी राह देख रही हूँ। अरे बहू, ये टप्पू भी ना। बापूजी टिपेंद्र। हाँ हाँ वे टिपेंद्र, बस। हाँ 1 बजे आऊंगा कहकर गया था, 2 बज गए, अब तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ गया होगा। ए जेठा, जा जरा देख कर आ। मैं? अरे हाँ, तू रहने दे, तेरे पैरों में तो मेहंदी लगी होगी ना। चल जा वे, काम चोर कहनो। मम्मी, मम्मी, दादाजी हमारी टीम जीत गई। अरे वाह। और दादाजी मैंने फर्स्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शाबाश। नटखट हमेशा तोड़फोड़ करता रहता है। अरे चल बेटा चल, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे 4 बजे वो हरिया की बेटी से मिलने जाना है ना। हाँ चल बेटा, मैं तुम्हें नहला देती हूँ। चलो। हाँ जल्दी नहला देना। हाँ बापूजी। बोलो, आज भी माँ नहलाती है और जा रहा है लड़की देखने। हा हा हा, व्हाट अ पीजे। कितने पकाऊ जो कहाँ से सीखती है तू? अरे छुटकी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे 2 बज चुके हैं। कमन पापा प्लीज, अब तो मुझे छुटकी कहना बंद कीजिए। मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। लेकिन मेरे लिए तो तू बच्ची ही है। आप जरा यहाँ आइए। ठीक है, आप यहाँ आइए। देख बेटा, तू लड़के को ये मत बताना कि तू 10वीं फेल हुई थी। हाँ? और हाँ, तुझे नींद में चलने की आदत है
वो भी बात छिपाना। कोर्स पापा नहीं बताऊंगी, ये भी कोई बताने वाली बात है। मम्मा मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी दीदी, मैं आपके साथ होंगी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। मम्मी प्लीज, मुझे होने वाले चीजों को देखना है। लेकिन बेटा प्लीज मुझे दीदी के साथ जाने दो ना। कमन पापा छोटी है, आने दीजिए ना, देखने दीजिए ना उसे भी अपने जीजू को। ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ दोनों। थैंक यू। अरे जल्दी करना वरना टिपेंद्र जल्दी आकर वेट ना करें। अरे 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 तू क्यों भाग रहा है? यहाँ पर सीधा खड़ा रहे। मम्मी ठंडी लग रही है। ठंडी लग रही है? हाँ तो ला मैं पोंछ देती हूँ। अरे सीधा खड़ा रहे ना, सीधा खड़ा रहे। देख तू मुझे जानता नहीं है। मैं तुझे जानता हूँ, तू मेरी मम्मी है। चल अब सीधा खड़ा रहे। बहू तू अब तक तैयार नहीं हुआ? बापूजी 5 मिनट में टप्पू को तैयार कर देती हूँ और मैं भी 10 मिनट में तैयार हो जाती हूँ। मेरी बहू को देखने के लिए जाना है ना मुझे। मम्मी तू नहीं आएगी? तो तू क्या अकेला जाएगा? नहीं दादाजी, आप मेरे साथ में आओगे। नहीं मैं नहीं आऊंगा। नहीं दादाजी, आप ही आओगे। अरे बेटा मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग बच्चों के साथ मैं बूढ़ा क्या करूंगा, अच्छा थोड़ी लगूंगा। अरे दादाजी वो कुछ भी हो, पर आपको ही आना पड़ेगा प्लीज दादाजी। अच्छा ठीक है, लेकिन सुन मेरी एक शर्त है, मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगा, कहीं दूर खड़ा रहूंगा। बोल। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए और नए कपड़े पहनना। हाँ तेरे बाप ने सिलवा के दिए हैं ना नए कपड़े। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। गुड़िया ये बताना, टिपेंद्र हैंडसम तो होगा ना? दीदी मुझे तो लगता है ये जो हीरो होंगे, हीरो। देख टिपेंद्र, छुटकी की ऊंचाई तुमसे छोटी ही होगी, पर अगर वो तुम्हारी जितनी हो ना तो पैर को जरा यूं ऊपर करके उससे ऊंचा दिखने की कोशिश करना। दीदी तुम ये हील्स वाले सैंडल पहनना। यस, टिपेंद्र की हाइट अक्षय कुमार की तरह तो होगी, लेकिन वो अभिषेक बच्चन की तरह दाढ़ी रखता होगा या नहीं? अच्छा बेटा, ये छुटकी ने एक चोटी बनाई होगी कि 2 चोटी बनाई होगी? मैं वहाँ पहुँच के फोन करूँगा। हैं? उसकी ऋतिक जैसी बॉडी होगी या नहीं? नहीं होगी तो जिम ज्वाइन करवा देंगे। यस। ए पापड़ पहलवान, चलो टी शर्ट पहनो, चलो। अच्छा बेटा, बहू को पूछना कि उसको घर का काम आता है कि नहीं। अगर मम्मी वो काम करेगी तो तू क्या करेगी? नटखट। वो बाइक पे आएगा या कार में? कार में। देख बेटा, ये तुम्हारी जेब में मैंने ये 200 रुपए रखे हैं। बहू को भूख लगे या न लगे, उसको आइसक्रीम, चॉकलेट या जो भी चाहिए ना वो दिला देना, बराबर? दीदी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। लेट्स गो। या अरे बहू टिपेंद्र तैयार? हाँ बापूजी एकदम तैयार है। कैसा लग रहा है? अरे वाह वाह वाह, मेरा टिपेंद्र तो एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। अरे बापूजी 1 मिनट। हाँ अरे धीरे बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है, अब तेरी ये मस्ती थोड़ी कम कर दे हैं? जी दादाजी। बेटा ये ले, दही खा ले। अच्छे काम के लिए जाते हैं ना तो दही खा के जाते हैं। ले। नहीं। अरे क्या नहीं, खा लेना बेटा। दिक्का वेरी गुड। चल बहू निकल दे। हाँ बापूजी। और बापूजी, हाँ बहू अच्छी लगे ना तो घर पर लेकर आना। हाँ। देख टिपेंद्र, तू बिल्कुल घबराना मत है। हाँ दादाजी। अरे तू चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा का पोता है। हाँ दादाजी। दादाजी देखो वो रहे। अरे हाँ दादाजी हाँ। शायद वही होगी, क्योंकि उसने येलो ड्रेस पहना है ना। हाँ वही होगी। वाह वाह वाह, ये हरी की बेटी तो एकदम गुड़िया जैसी है, एकदम निर्मल प्यारी है। पर दादाजी उसके साथ वो बड़ी लड़की कौन है? अरे जैसे मैं तेरे साथ आया हूँ ना, वैसे वो उसके साथ आई होगी। जा बेटा जा, छुटकी से मिल ले जा। क्यों दादाजी आप नहीं आ रहे हो? नहीं मैं नहीं आऊंगा। आप आओ ना दादाजी। अरे नहीं टिपेंद्र, तुम बच्चों के बीच में बूढ़ा क्या करूंगा, मुझे शर्म आएगी। नहीं दादाजी आपको आना ही पड़ेगा प्लीज। टिपेंद्र अपने दादाजी की इतनी बात नहीं मानेगा है? ओके दादाजी। ठीक है जा। अच्छा सुन, उनको बताना मत कि मैं यहाँ पर आया हूँ।
मैं कहीं दूर खड़ा होके ही अपनी होने वाली छोटी बहू को देखूंगा है। अच्छा वो क्या कहते हैं तुम लोग में ऐसा? ऑल द बेस्ट। हाँ ऑल द बेस्ट। ओ जा बेटा जा जा। हाय आई एम टप्पू। हाय। वो कहाँ है? वो मतलब कौन? कहीं इन्होंने दादाजी को देख तो नहीं लिया? क्या सोच रहे हो? बताओ ना अब कहाँ है वो? नहीं नहीं, उन्होंने बताने से मना किया कि मैं साथ आया हूँ। अच्छा, वो क्यों? वो सच कहूँ तो वो बहुत शर्माते हैं। मैंने उनको कितना कहा कि चलो, पर वो आ ही नहीं रहे थे मेरे साथ। वैसे आप लोगों ने पूछा है तो बता ही देता हूँ। देखो वो रहे। वाओ, कितना हैंडसम है, डैशिंग पर्सनालिटी। जैसे मैं मेरी छोटी बहन के साथ आई, वैसे टिपेंद्र अपने छोटे भाई टप्पू के साथ आया है। अरे वो तो चले गए, टप्पू ने बुलाओ ना। वो नहीं आएंगे। तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाते हैं और बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो बहुत शर्माएंगे। अच्छा ये बताओ, उन्होंने हमें देखा क्या? हाँ। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि ये तो गुड़िया है। हाँ, मैं तो गुड़िया ही हूँ। और कुछ कह रहे थे क्या? क्या कह रहे थे? चांद। हाँ, चांद जैसी निर्मल प्यारी। You know, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मेरी पापा से ज्यादा उनके साथ ट्यूनिंग है। Really? तो अब से मेरी भी तुम्हारे साथ बहुत ट्यूनिंग जमेगी। तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ओके, मैं भी फ्रेंड। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स दिलाऊंगी और स्कूल होमवर्क में भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। और हाँ, तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए सब मिलेगी। मतलब गियर वाली साइकिल मिलेगी? हाँ जरूर। क्यों? यस। तुम कौन सी क्लास में हो? मैं 5th में। और तुम? 6th में। अच्छा, तुम्हें क्या पसंद है? स्टडी। अरे बाप रे बाप। ड्राइंग्स, कार्टून और खेलना। वीडियो गेम पसंद है? या आई लाइक इट सो मच। अरे वाह, मेरा टपुड़ा तो ये हरिया की बेटी के साथ एकदम घुल मिल गया है। तुम मेरे घर पे आओगे ना, तो मैं तुम्हें बहुत सारी वीडियो गेम दिखाऊंगा। ओह टप्पू, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक्स। अब तुम्हें कुछ पूछना है? क्या पूछूं? जो भी पूछना है वो पूछो। आपको कुछ पूछना है? हाँ, उनको बुलाओ ना। अरे वो नहीं आएंगे। मैंने आपको कहा ना, वो बहुत शर्माते हैं। अभी आपने तो उनको देख लिया है, अभी घर आना और वहीं मिल लेना, तब वो घर से भाग भी नहीं पाएंगे। राइट। अरे वाह भाई वाह, आखिर मेरी छुटकी को लड़का पसंद आ ही गया नहीं? हाँ पापा, लड़का तो मुझे पसंद आ गया, पर पापा वो ना बहुत शर्माता है। पापा, जीजू के साथ उसका छोटा भाई भी आया था, टप्पू। हाँ पापा, वो भी बहुत क्यूट था। हाँ, बहुत बोलता था, अपने भाई की बहुत तारीफ कर रहा था। क्यों नहीं, हमारा होने वाला दामाद होगा ही तारीफ के काबिल। बस बस बस, मम्मी कितनी बार पूछोगी कि चुटकी कैसी है? अरे बेटा, मैं तो बार बार क्या 1000 बार पूछूंगी। अरे पहले ये तो बता कि वो क्या कह रही थी। अरे दादाजी, वो कह रही थी आप बहुत हैंडसम और क्यूट लगते हो। अरे वो मेरे बारे में नहीं, तेरे बारे में कह रही होगी। अरे तू उसे पसंद तो आया है ना? हाँ, मुझे लगता तो वैसे ही है। वाह वाह बापूजी, तो बात पक्की ही हो जाएगी। हाँ बो, मेरे टिपेंद्र को छुटकी पसंद आ गई है। हेलो। अरे चंपक चाचा। कौन? हरिया। हमारी छुटकी को आपका टिपेंद्र बहुत ही पसंद आया है। ये मेरे टिपेंद्र को भी छुटकी बहुत पसंद आई है। बस शर्माता बहुत है। क्या टिपेंद्र शर्माता है? ले, मुझे तो आज पता चला है। बापूजी, शादी की बात कीजिए ना। हाँ। चंपक चाचा,
भाई लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अब सगाई भी कर डालते हैं। हाँ हाँ, सगाई कर देते हैं। आज ही बुला लो, सगाई कर डालते हैं। अरे क्या आज ही बुला लो, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, पर शाम को घर पर तो बुला लो, बात पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा सुन भाई हरिया, एक काम कर, अच्छा मुहूर्त देख के आज शाम को ही घर आ जा है, मुंह मीठा करके बात पक्की कर लेते हैं। ठीक है चंपक चाचा, हम आज ही आ जाते हैं। हाँ हाँ रखता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहू वो लोग शाम को आ रहे हैं। अरे वाह, अब मेरा टपूड़ा है, सगाई करेगा। दादाजी 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 क्या करूं? फायर ऑफिसर मेहता साहब। मेहता साहब गजब हो गया। क्या हुआ? अरे शाम को लड़की वाले घर पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ, टप्पू का रिश्ता तय करने। अच्छा अच्छा। अरे क्या अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप? जेठालाल तुम तो ऐसे झल्ला रहे हो जैसे ये रिश्ता मैंने करवाया है। मैं करवा रहा हूँ ये शादी। अरे आप नहीं करवा रहे, लेकिन समझा भी तो नहीं रहे आप। तो अब बोलो मैं क्या करूं? अरे मेरा डायलॉग आप क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताओ भी मैं क्या करूं? क्या सोच रहे? कुछ नहीं सोच रहा, अपनी मजबूरी पे झल्ला रहा हूँ। तारक मेहता इतने बड़े लेखक बने फिरते हैं, कुप्रथाओं के विरोध में लिखते हैं, और अपने ही सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। चंपक चाचा की जिद की वजह से ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारी जैसी फैमिली भी है दुनिया में कोई दूसरी? हमारे जैसी फैमिली दुनिया में दूसरी? क्या मतलब क्या आपका? हम क्या दूसरे ग्रह से आए? अरे दूसरे ग्रह से तो नहीं आए हो, लेकिन सबके ग्रह मंडल तो खराब करके रखते हो ना। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी फैमिली जो भी करती है ना वो पूरा तो होता नहीं, हर काम बीच में ही अटक जाता है, कुछ सफल नहीं होता। इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, ये काम भी सफल नहीं होगा, नहीं होगा टप्पू का रिश्ता। वाह, ज्योतिषी तारक मेहता जी की जय। आपने बोल दिया नहीं होगा रिश्ता। अगर रिश्ता हो गया तो बोलेंगे सगाई हुई है ना, देखना शादी नहीं होगी। अगर शादी हो जाएगी तो बोलेंगे शादी हो गई नहीं। चिंता मत करो, तुम जेल नहीं जाओगे। अगर मैं जेल चला गया तो बोलेंगे अरे अरे बेचारा जेठालाल जेल चला गया, उसका नसीब ही खराब है। जेठालाल, व्यंग्यकार मैं हूं, तुम नहीं हो, और मुझ पे इस तरह से व्यंग मत करो। अगर ये सब करना है तो मुझे नहीं देनी एडवाइस तुम्हें। बोलो, अभी आपको एडवाइस भी मुझे नहीं देनी है? इसका मतलब वाकई में मेरा नसीब खराब है। मैं खुद नहीं जानता, आपको शाम को मेरे घर पे आना होगा बस। बिल्कुल नहीं, मैं इस अपराध का साझेदार नहीं बन सकता, और अपने सामने बाल विवाह हो, उसका रिश्ता हो, मुझे ये मंजूर नहीं होगा। अरे भाई मंजूर तो मुझे भी नहीं है। मेहता साहब, आप हमेशा कहते हैं ना कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जीत के लिए आखिरी दम तक लड़ना चाहिए। तभी आप खुद अपनी बात से मुकर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको शाम को घर पे आना ही होगा। जेठालाल, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं वहां आके इसका पुरजोर विरोध करूंगा। ले बोलो, अरे भाई विरोध करने के लिए तो बुला रहा हूं मैं आपको। अब समझे आप? हे भगवान, तो शाम को आप आ रहे हैं पक्का? ठीक है, आ रहा हूं। हमारा ते छोटकी टपून जो आवशे, हमारा ते छोटकी टपून घेर आवशे, टपून घेर आवशे भाई, टपून घेर आवशे। हमारा ते छोटकी टपून जो आवशे। वाह बापूजी, घर चमक रहा है ना? लड़की वाले आए तो कुछ भी कमी नजर नहीं आनी चाहिए। दया, चिंता मत करो, घर में कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग में जो कमी है ना वो उछल उछल के नजर आएगी। उसको कैसे छुपाओगी? ए चुप रहे बबूचक। बहू, अच्छा सजाया है। थैंक यू। मेंशन नॉट। माताजी, बापूजी, मैं तो भूल ही गई। क्या भूल गई? छुटकी की पसंद का खाना। दीपेंद्र, तुम्हें पता है छुटकी क्या खाना पसंद करती है? मम्मी, वो मैंने नहीं पूछा उसको। हाँ? अब शादी नहीं होगी। ए भाई ए, तू चुपचाप बैठ नहीं सकता? बहू, तू फिक्र मत कर, तूने वो चॉकलेट, वो आइसक्रीम, वो सब रखा है ना, हाँ। वो छुटकी को पसंद आएगा। अच्छा, और सुनिए,
छोटकी आपके पैर छुए ना तो उसको शगुन में 500 देना और साथ में आशीर्वाद भी देना। अरे आशीर्वाद तो ऐसा दूंगा कि ये शादी ना हो। क्या है? कुछ बोलना चाहते हो? तो ऐसे ऐसे सर तो हिला रहे थे। अरे बापूजी, लगता है लड़की वाले आ गए हैं। लड़की वाले नहीं, मेहता साहब आ गए। पापा चल चला वे। अरे टप्पू, गोली गोली खड़े रही। टप्पू तू खेलने नहीं आ रहा है? आ रहा हूँ ना, दादाजी मैं आया। दीपेंद्र, तू कहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं बेटा, आज टिपेंद्र नहीं आएगा। हम क्यों आंटी? आज उसको एक जरूरी काम है। क्या काम है आंटी? मैं कल बताऊंगी ना। अभी क्यों नहीं? टप्पू तू बता ना प्लीज। गोगी, अब गोगी बेटा, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। हाँ चलो। हाँ बाय बाय टप्पू। बाय। हाँ बेटा। दीपेंद्र, अभी लड़की वाले आने वाले हैं ना, हैं? और तुझे खेलने जाना था। बच्चे खेलने नहीं जाएंगे तो क्या बड़े खेलने जाएंगे? ये जेठिया, क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं बापूजी। बापूजी आ गए। नमस्ते चाचा जी, कैसे हैं? बापूजी, ये तो मेहता साहब है। हाँ हाँ, मैंने उनको बुलाया। आइए मेहता साहब, बेझिझक आइए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी वो लड़की वाले आ रहे हैं, मेरा बापूजी। चाचा जी, मैं अब आपसे क्या कहूँ, सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अभी भी समय है, आप मान जाइए। अरे मैं भी यही कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है। मेहता समझ जा, ये जेठा का साथ छोड़ और मेरे साथ आ जा। आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, मैं एक लेखक हूँ। तो क्या लेखक बुजुर्ग का साथ नहीं दे सकता? चाचा जी, बुजुर्ग का साथ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन बुजुर्ग की गलत जिद का साथ नहीं दे सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत। अब आपको कैसे समझाऊं, मेरे पास आपको समझाने के लिए शब्द तक खत्म हो गए। लेकिन आज आपका विरोध करने के लिए और उस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे काली पट्टी से क्या होगा? होगा, इसका असर होगा जेठालाल, सत्याग्रह। बापूजी, अब तो लड़की वाले ही होंगे। ए उत्साही, लड़की वाले मुझे नहीं लगता आ जाएंगे अभी, क्योंकि अब तक तो वो समझ गए होंगे और उन्होंने शादी वादी कैंसिल कर दी होगी। अबे चुप रहने। अबे बहू, जा दरवाजा खोल। जी बापूजी। जेठिया, ये लाइट कैसे चली गई? अरे मुझे क्या पता बापूजी, मेरी वजह से थोड़ी गई है, लगता है पूरे एरिया की गई है। आइए देखिए। हाँ हाँ, संभाल कर। ये आइए भावना बहन। लाइट गई, ये तो अपशगुन हो गया। अरे नहीं नहीं, शगुन हुआ ऐसा कहिए। टिपेंद्र के पापा जब मुझे देखने के लिए आए ना, तो इसी तरह से लाइट चली गई थी, है ना बापूजी? हाँ हाँ, शगुन ही है। अरे दया जैसी बहू जो मिली है। उनके लिए शगुन, मेरे लिए अब शगुन। अरे हरिया, कहाँ है तू? अंदर आ जा, मैं हाथ पकड़ ले। आता हूँ, आप संभालना चाचा। आओ आओ, संभाल संभाल के धीरे धीरे। धीरे 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 चाचा, आप संभालना। हाँ हाँ, बैठ बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ दया बस बैठना, कितना बहुत आराम से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा आप लोग बैठिए, तब तक मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। हरिया, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं चंपक चाचा, लेकिन आपके सोसाइटी के लोग बड़े मजाकिया है। एक चश्मे वाले भाई साहब से हमने पूछा कि जेठा भाई का घर कहाँ है, तो उसने कहा कि घर तो बता दूंगा, लेकिन आपके रिस्क पर जाना होगा। ये जरूर वो भीड़े ही होगा। हाँ, वो मजाकिया बहुत है, जेठा का दोस्त है। क्या हरिया, कितने सालों बाद मिले हैं? हाँ बिल्कुल चंपक चाचा, आज भले अंधेरा हो, आपका चेहरा भले दिखाई न दे रहा हो, लेकिन आपको मिलकर मेरा दिल भर आया। चुटकी के पापा आपकी इतनी इज्जत करते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि चंपक चाचा के जैसा समझदार इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं। अरे ये कौन हंसा? वो जेठा खांसी खा रहा है। अरे हरी, मैं तो
और तुझे पहचान करवाना ही भूल गया, ये मेरा बेटा है जेठा। जब लाइट आए तो बराबर उसका चेहरा देख लेना है। जय जिनेंद्र जेठा भाई। जय जिनेंद्र। और जो जेठा के पास में खड़े हैं वो तारक मेहता है, हमारे पड़ोसी। वो लेखक है, लेखक कुछ ना कुछ लिखते ही रहते हैं। जी नमस्कार। मैं लेखक जरूर हूँ चाचा जी, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं लिखता। मैं समाज में फैली हुई बुराइयों के खिलाफ लिखता हूँ और हमेशा ये चाहता हूँ कि मेरी कलम एक ऐसा आंदोलन करे कि बुराइयां खत्म हो जाए। शाबाश शाबाश। बहू मोमबत्ती का क्या हुआ? ला रही हूँ बापूजी। कौन है? आपकी धर्मपत्नी। दयाबेन को देखा आपने? लगता ही नहीं टिपेंद्र की मम्मी है, बहन लगती है। आप भी देखना भावना बहन, मैं आपकी छुटकी की सास नहीं बहन बनकर रहूंगी। अरे देखा, मैंने मन से बोला तो लाइट भी चालू हो गई। मेरी माँ भी यही कहती है। दया अभी लाइट आ गई है तो मोमबत्ती तो बुझा दे। अरे हाँ। हाय हाय, चलो मैं तुम्हें वीडियो गेम दिखाता हूँ। जाओ बेटा। ठीक है चलो चलो। अरे देखा देखा आपने, दोनों कैसे घुल मिल गए हैं। जेठा भाई, ये हाथ में पट्टी? नहीं ये शर्ट का डिजाइन है। जेठालाल एक मिनट, उन्हें गलतफहमी हुई है, वो मुझे जेठालाल समझ रहे हैं। अरे माफ कीजिए, ये जेठालाल है, मैं तारक मेहता हूँ। और ये जो पट्टी है ये मेरे विरोध प्रदर्शन का तरीका है। विरोध? कैसा विरोध? देखिए आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है ना रिया कि मेहता साहब जब भी अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं तभी ऐसे ही पट्टी बांधकर विरोध करते हैं। नहीं नहीं चंपक चाचा, ये बात क्या तारक भाई, आप भी छोड़ो ना। अपने घर की बात ये लोगों के सामने क्या करते हो। अरे लेकिन इसको मैंने नहीं पहचाना। दयाबेन अच्छा मजाक कर लेती है आप। अब तुझे भी मजाक सीखना पड़ेगा छुटकी। हरिया एक मिनट, ये छुटकी है? हाँ ये छुटकी है। अरे भाई, हमारी छुटकी ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो इस घर में बहू बनकर आ रही है। मेहता साहब ये कुछ नहीं, पक्के तौर पे इन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, कोई गड़बड़ हो गई है जेठा। दयाबेन, हाँ टिपेंद्र कुमार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, हमारी छुटकी ने टिपेंद्र कुमार की इतनी तारीफ की है कि हमारी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई है। तो क्यों छुटकी बेटा? भावना बेन, बात ये है। अभी आते हैं हरिया, एक मिनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी आता हूँ। हाँ बापूजी बोलिए। बहू मैंने नहीं बुलाया, अपने आप आए हैं। क्या हुआ होगा? समझ में नहीं आता, हमसे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम जिसे छुटकी समझ रहे थे वो तो छुटकी है ही नहीं। छुटकी तो हरिया की बड़ी बेटी है। वाह। क्या वाह क्या? नहीं मतलब ये तो वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल। और चाचा जी, आप तो खुद टप्पू के साथ गार्डन में गए थे छुटकी से मिलने, फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ। वो मैं गया था गार्डन में, लेकिन वहाँ पे मैं दूर खड़ा था और वहाँ पे ये दोनों आई थी, तो मैं तो हरिया की छोटी बेटी को ही छुटकी समझूंगा ना, बड़ी बेटी को छुटकी क्यों समझूंगा? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है चाचा जी, लेकिन आपकी इस छुटकी बड़की के चक्कर में गड़बड़ तो बहुत बड़ी हो गई। बड़ी मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सुनिए, कुछ टेंशन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, शादी की बात है, कुछ आपस में बात करने गए होंगे।
बापूजी अब हरी भाई से क्या बात करें? हाँ ये तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है गड़बड़ एक नहीं दो हो गई है। हरी भाई भी टप्पू और टिपेंद्र दो अलग अलग लड़के समझ रहे हैं। एक मिनट, मतलब उनके हिसाब से वो टप्पू को दूल्हा ही नहीं मान रहे? हाँ बिल्कुल। बापूजी मैंने तो माँ को भी बोल दिया है कि आज टप्पू की बात पक्की हो ही जाएगी। अब तक तो उसने मोहल्ले में पेड़े भी बांट दिए होंगे। अब क्या करे बापूजी? मैं तो ये कहता हूँ कि बाहर चल के हरी भाई के सामने ही ये सारी बात करके गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अभी मेरे हिसाब से तो हरी भाई के सामने जाके हम बातचीत कर लेते हैं, सारी गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं मेहता साहब। मेरे हिसाब से भी हरी भाई के साथ गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके आपको दूर कर लेनी चाहिए। मेहता साहब जैसे गलतफहमी दूर हुई कि शादी कैंसल। चलो देखें। क्या हुआ? आप लोग हंस क्यों रहे हो? कोई जोक हुआ क्या? हाँ बेटा बहुत बड़ा जोक हुआ है ना बाबूजी? लेकिन ये टिपेंद्र कुमार सामने क्यों नहीं आते? बाबूजी हरिया, ये तेरी बेटी छुटकी है बराबर? हाँ। और छोटी है वो गुड़िया। बड़ी का ऐसा नाम क्यों रखा? छुटकी। अरे आपको नाम पसंद नहीं आया, इतनी सी बात में आप लोग अंदर चले गए। अरे शादी के बाद में नाम बदल देना। नहीं नहीं, नाम तो पसंद है ना, पर क्या है कि छोटी लड़की को ही छुटकी कहते हैं ना, और आपको तो इससे भी छोटी लड़की गुड़िया है, तो हम उसको ही छुटकी समझ रहे थे। तो फिर टिपेंद्र कुमार? अरे मैं ही तो हूँ, टिपेंद्र उर्फ टप्पू। यानी टप्पू और टिपेंद्र एक ही है क्या? हाँ। चंपक चाचा, ये टिपेंद्र उस टप्पू की शादी की बात आप कर रहे थे? हाँ भाई हाँ। तो गार्डन में जो लड़का देखा था वो कौन था? गार्डन में तो टप्पू के साथ मैं आया था। तो छुटकी, तू जो बोल रही थी वो लड़का कौन था? अरे मेरे ख्याल से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई और लड़का रहा होगा जिससे गार्डन में मिली होगी। हे भगवान, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं, तो शादी अभी है कैंसल। चंपक चाचा, ये क्या हो रहा है? ये क्या बेहुदा मजाक है? हमने क्या क्या सपने देखे थे। छुटकी, अब ये शादी जरूर होगी। आप टिपेंद्र उर्फ टप्पू की शादी करना चाहते हैं ना? मैं करूंगी टप्पू से शादी। क्यों टप्पू? ये लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है। चुटकी, तुम ये क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मम्मी। टप्पू, तुम मुझसे शादी करोगे? तुमसे शादी? गियर वाली साइकिल मिलेगी? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मतलब तू साइकिल के लिए शादी कर रहा था? हाँ। अरे ये तो ना समझ है, लेकिन बेटी तुझ में तो समझ है ना है।
तू इतनी बड़ी, ये इतना छोटा, ये शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? आप मानते हैं कि ये नासमझ है, छोटा बच्चा है, फिर भी आप इसका बाल विवाह कर रहे हैं? जब ये बाल विवाह हो सकता है तो फिर हमारी शादी क्यों नहीं हो सकती? कम से कम इस रिश्ते में मैं तो मैच्योर हूँ, वरना अगर दोनों बच्चे होंगे तो शादी की जिम्मेदारी की बोझ से 2 मासूम फूल मुरझा जाएंगे। अब आप लोग ही बताइए, क्या शादी की जिम्मेदारी उठाना आसान है? अरे इधर बड़े लोग शादी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो बच्चे कहाँ से उठाएंगे? बड़े तो बच्चों की शादी करा देते हैं, लेकिन बाद में छोटे बच्चों के जीवन का क्या सोचा है आपने कभी? ये लड़की का स्क्रू ढीला नहीं, एकदम बराबर है मेहता साहब, सही कह रहे हो। बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं कितना गलत कदम उठाने जा रहा था। चंपक चाचा, फिर हम भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे इतने दिनों से। अरे लेकिन इस तरह समझाना चाहिए ना। अरे इस तरह मतलब क्या चाचा जी? ये तो वही मिसाल हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे बताइए कौन सा तरीका ऐसा था जिससे हमने आपको नहीं समझाया, लेकिन आप तो जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन आप देखिए कि मैं उस शादी के खिलाफ इतना विरोध में था कि आज भी इस बाल विवाह का विरोध करने के लिए मैं ये काली पट्टी लगा के आया हूँ। अरे विरोध तो मैंने भी क्या कम किया मेहता साहब, लेकिन बापू जी है कि बस टप्पू की शादी की जिद पकड़ के बैठे थे। अरे वो जिद नहीं, मेरी फिक्र थी। अरे आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे किसी से भी कहीं भी शादी कर लेते हैं, और फिर होता क्या है, शादी टूट जाती है। तो मैंने सोचा कि मेरे जीते जी मेरे टप्पू की शादी अच्छे खानदान में अच्छी लड़की के साथ करा दूं। चंपक चाचा, आपकी फिक्र सही है, मैं मानता हूं, लेकिन इस समस्या का हल बाल विवाह तो नहीं है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बाल विवाह जैसी कुप्रथा जिसको हम लोगों ने हिंदुस्तान से जड़ों से उखाड़ फेंका, आप उसे फिर से बोलने जा रहे थे। अरे चंपक चाचा, कुछ बच्चे नादानी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बच्चे नादानी करेंगे। ठीक कह रहे हो हरिया, गलती मेरी ही है। और ऊपर से टप्पू ने शादी के लिए हाँ कर दी, तो मैं तो और जोश में आ गया। अब मुझे क्या पता था कि वो साइकिल के लिए शादी करना चाहता है। अरे बापूजी, ये साइकिल के लिए शादी कर रहे हो या ऐसे ही शादी कर रहे हो? बाल विवाह गलत बात है, ये तो आप मानते हैं कि नहीं? जेठिया, आज जिंदगी में पहली बार तू सही और मैं गलत हुआ। बापूजी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 महीने में ये बात आप 2-3 बार बोले मेरे लिए? अबे चुप रहे बाबूचा। बापूजी, जरा सी तारीफ क्या कर दी है हरिया, ये तो सर पे ही बैठ गया। लेकिन हरिया, मेरी वजह से तुम लोगों को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। और बापूजी, मैंने भी गलती की है तो मैं भी सबसे माफी मांगती हूँ। अरे गलती का एहसास ही सबसे बड़ी माफी है। हम लोगों के लिए तो यही बहुत है कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेहता साहब, लेकिन बेटी मेरी वजह से तेरे सपने टूट गए हैं। लेकिन तू फिक्र मत कर। अरे तूने जो लड़का गार्डन में देखा था ना, उससे भी अच्छा लड़का मैं तेरे लिए ढूंढूंगा। अरे मैं तेरी शादी कराऊंगा। इसीलिए कहते हैं चाचा जी कि अंत भला तो सब भला। हाँ। इसी बात में मैं भी अपना आंदोलन समाप्त कर दूं। कर दो।